फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बात। आज पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का पार्ट 5। इस लेक्चर में पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सो वर्टिब्रेटा को टू फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा देखो, एक को बोलते हैं क्या, एग्नेटा, और एक को बोलते हैं नेक्थोस्टोमेट। ठीक है। सो वर्टिब्रेटा को फर्दर क्लासीफाई किया गया है किसमें, एक को बोलते हैं क्या, एग्नेथा, ठीक है, और एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एक को बोलता है नेथोस्टोमेटा, एक को बोलते हैं एग्नेटा। सबसे पहले देखो, जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा को क्लासीफाई किया गया है कौन कौन से पार्ट में। एक को बोलते हैं एग्नेटा, ठीक, और एक को बोलते हैं नेथोस्टोमेटा। क्लियर। एग्नेटा में क्या, इसमें जो एब्सेंट है, एग्नेटा में क्या है, इसमें जो क्या है एब्सेंट है, इसमें जो लेस, ठीक, इसमें क्या है जो एब्सेंट है, इसमें इसको इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, जो लेस, ठीक, इसमें जो एब्सेंट है। और नेथोस्टोमेटा में क्या है, जो प्रेजेंट है, इसमें क्या है, इसमें जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, नेथोस्टोमेटा। ठीक, इसमें जो एब्सेंट है, एग्नेटा में जो ए मतलब क्या होता है, मतलब होता है एब्सेंट। ठीक, ए मतलब होता है एब्सेंट, उसीलिए इसमें क्या, एग्नेटा में जो एब्सेंट है, ठीक है, और नेथोस्टोमेटा में क्या है, जो प्रेजेंट है। समझ गए। उसके बाद देखो, जो एग्नेटा है, ठीक है, एग्नेटा में कौन सा क्लास आता है, इसमें क्लास आता है जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ठीक, इसमें कौन सा क्लास आता है, इसमें आता है क्लास, इसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, इसमें साइक्लोस्टोमेटा क्लास आता है। क्लियर हो गया। एग्नेटा में क्या आता है, कौन सा क्लास आता है, इसमें आता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। और जो नेथोस्टोमेटा है, ठीक है, नेथोस्टोमेटा फर्दर क्या हुआ है, क्लासिफाई हुआ है टू टाइप्स में। ठीक है, ये फर्दर क्या हुआ है, क्लासिफाई हुआ है टू टाइप्स में। कौन कौन से टाइप्स में देखो, एक को बोलते हैं, ठीक है, नेथोस्टोमेटा फर्दर क्लासिफाई हुआ है कौन कौन से टाइप में हुआ, एक को बोलते हैं पाइसिस, एक को बोलते हैं पाइसिस, और दूसरे को बोलते हैं टेट्रापोडा। इसको बोलते हैं क्या, सेकेंड टाइप को बोलते हैं टेट्रापोडा। ठीक है, पाइसिस के बाद क्या होता है, पाइसिस के पास होता है फिन्स, इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है प्रेजेंट फिन्स। और टेट्रापोडा के पास क्या होता है, इनके पास होता है लिम्स। ठीक है, ये क्या है, इनका यूनिक फीचर्स, ये क्या है बता रहा हूँ मैं आपको, इनका यूनिक फीचर्स बता रहा हूँ कि जो पाइसिस होता है, ठीक है, पाइसिस के पास क्या होता है, पाइसिस के पास होता है प्रेजेंट फिन्स। और टेट्रापोडा के पास, टेट्रापोडा उनके पास क्या होता है प्रेजेंट, उनके पास होता है लिम्स। ठीक है, ये इनका यूनिक फीचर्स है। उसीलिए मतलब पैसिस जो है फर्दर, पैसिस में क्या क्या आता है देखो। ठीक है, पैसिस में अब क्या क्या आता है उसको समझो। सो पैसिस में इंक्लूड होते हैं क्या, इसमें इंक्लूड होते हैं क्या, कॉन्डेक्टिस। ठीक है, इसमें इंक्लूड होते हैं क्या, इसमें इंक्लूड होते हैं कॉन्डेक्टिस। ठीक है, कॉन्ड्रिक्टिस का होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कॉन्डेक्टिस इसमें इंक्लूड होते हैं। और क्या होता है इसमें इंक्लूड, ऑस्टियोडिस। सो जो पाइसिस है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं क्या, कॉन्डेक्टिस। ठीक है, कॉन्डेक्टिस, उसके बाद और इसमें क्या होता है इंक्लूड, और होते हैं ऑस्ट्रिक डिस। क्लियर हो गया। कॉन्डेक्टिस और ऑस्ट्रिक डिस इसमें क्या होते हैं, पाइसिस में इंक्लूड होते हैं। अब बात करेंगे टेट्रापोडा। सो टेट्रापोडा में क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं क्या, देखो सबसे पहले इसमें आते हैं एम्फीबिया। ठीक, इसमें क्या आते हैं देखो, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, और क्या आते हैं इसमें, मेमल्स। ठीक है, इसमें और क्या आता है, मेमल्स आते हैं। तो टेट्रापोडा में क्या आता है, क्या इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मेमल्स। तो ये था पूरा आपका क्लासिफिकेशन किसका, वर्टिब्रेटा का। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन किसका, वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। सो वर्टिब्रेटा मतलब टू टाइप्स में क्या हुआ, क्लासिफाई हुआ कौन कौन से टाइप्स में, एक को बोलते हैं एग्नेटा, ठीक, और एक को बोलता है नेथोस्टोमेटा। ठीक है, नेथोस्टोमेटा के पास जो प्रेजेंट है और एग्नेटा के पास जो एब्सेंट है। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्लास साइक्लोस्टोमेटा आता है इसमें। ठीक, एग्नेटा में क्या आता है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा आता है। और जो नेथोस्टोमेटा है, ये फर्दर क्या हुआ है, क्लासिफाई हुआ है टू टाइप्स में, एक को बोलते हैं पाइसिस, ठीक है, और एक को बोलते हैं क्या, टेट्रापोडा। पाइसिस में क्या आता है, इसमें पाइसिस में इंक्लूड होते हैं क्या, इसमें इंक्लूड होते हैं कॉन्डेक्टिस, ठीक, और ऑस्ट्रिक्टिस। और टेट्रापोडा में इंक्लूड होते हैं क्या, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमल्स। ये था पूरा क्लासिफिकेशन किसका, वर्टिब्रेटा का। अब हम लोग वन बाय वन सब क्लास को स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करेंगे क्या, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा, सबसे पहले स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया, तो स्टार्ट करेंगे अब।
सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, क्लास स्टोमेटा को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो वर्टिब्रेटा में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे किससे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी किसी को सबसे पहले समझाया है, बताया है उसके, तो हम लोग भी सबसे पहले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो किस में इंक्लूड होता है, जो साइक्लोस्टोमेटा में इंक्लूड होता है, सब के सब क्या होते हैं, सब के सब एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। सब के सब इसमें क्या होता है जो इंक्लूड होते हैं, ऑल आर एक्टोपैरासाइट, ऑल आर क्या, ऑल आर एक्टोपैरासाइट, सब के सब क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, क्लियर हो गया। तो सब के सब कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, किसके लिए होते हैं, फॉर सम एनिमल्स, फॉर सम फिशेस के लिए, ठीक है। ऑल आर एक्टोपैरासाइट, सब के सब क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट होते हैं, किसके लिए होते हैं, सम फिशेस के लिए, ठीक है, फॉर सम फिशेस, कुछ फिशेस के लिए क्या होता है, सब के सब एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा का सबसे पहला पॉइंट समझ गए कि क्या होते हैं, सब एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक, सब के सब एक्टोपैरासाइट होते हैं, किसके लिए होते हैं, सम एनिमल्स के लिए होते हैं, ठीक, सब सॉरी सम फिशेस के लिए होते हैं, ठीक है। सम फिशेस के लिए क्या होता है, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, क्लियर हो गया, फिशेस। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर बात करें, इनके पास क्या होता है 6 to 15, ठीक है, 6 to 15 क्या होता है, इनके पास गिल स्लिट होता है, ठीक, इनके पास क्या होता है, गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, इनके पास गिल स्लिट होता है, ठीक है। इनके पास 6 to 15 क्या होता है, इनके पास गिल स्लिट होता है फॉर रेस्पिरेशन, किसके लिए, फॉर रेस्पिरेशन करने के लिए, क्लियर हो गया। सो रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक, समझ गए, इनके पास क्या होता है, गिल स्लिट प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का बात करेंगे इसका, ठीक है, किसका, साइक्लोस्टोमेटा का। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें जो देखो साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है, इसमें सर्कुलर, ठीक, इनमें देखो क्या होता है, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है, ठीक है, इनके पास क्या होता है, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है, ठीक है, इनके पास सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विदाउट जो, इन लोग के पास क्या होता है, विदाउट जो नहीं होता, ठीक है, इनके पास जो एब्सेंट होता है, मतलब ठीक है, इनके पास क्या होता है, जो है ये एब्सेंट होता है, तो इनके पास क्या होता है, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है, ठीक है, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विदाउट जो, इनके पास जो एब्सेंट होता है, क्लियर हो गया आपको। फिर बात करेंगे जो ये क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा होता है, ठीक, साइक्लोस्टोमेटा जो आपको देखेंगे, ठीक, इसमें सर्कुलर होता है, क्या, सर्कुलर एंड सकिंग क्या होता है, माउथ होता है, इनमें सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होगा, और बिना जो के, बिना विदाउट जो, ठीक, इनमें क्या नहीं होगा, इनमें जो एब्सेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, इनके पास क्या होता है, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, क्लोज, इनके पास क्या होता है, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक, इनके पास क्लोज टाइप ब्लड क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। तो ये भी क्या इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके पास क्या होता है फ्रेंड, इनके पास साइक्लोस्टोमेटिक पास क्लोज टाइप का होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब इसका जो बॉडी होता है, ठीक, ये लोग का जो बॉडी होता है, इसमें बॉडी किस चीज़ से मिलकर बना है, ये लोग का बॉडी, तो बॉडी इज डिवाइड बाय, देखो ये लोग का जो बॉडी है किस चीज़ से मिलकर बना है, बॉडी इज डिवाइड बाय, ठीक, किससे बना है, स्केल से बना है, ठीक, स्केल से बना है, एंड पेयर्ड फ्रिंजेस, और किससे बना है, पेयर्ड फ्रिंजेस से क्या बना है, ये लोग का बॉडी बना है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो ये लोग का बॉडी है कि ये लोग का बॉडी में क्या होता है, स्केल्स होता है, ठीक, स्केल्स होता है, और क्या होता है, पेयर्ड फिंज होता है, ठीक, ये लोग का बॉडी में प्रेजेंट होता है स्केल्स एंड पेयर्ड फिन, क्लियर हो गया आपको। उसके बारे में बात करेंगे, जो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये कैसे होता है, ये होते हैं मरीन, ठीक है, ये कैसे होते हैं, दे आर मरीन, ये मेन पॉइंट आपको याद रखना, ठीक, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं मरीन होते हैं, ठीक, ये कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, क्लियर हो गया। और ये तो मरीन तो होता है, लेकिन इसको रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ये मरीन होता है, लेकिन इसको रिप्रोडक्शन के लिए क्या नहीं, ये रिप्रोडक्शन करने के लिए कहाँ किस में जाते हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए जाते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। ओशियन से कहाँ जाता है, ये होते हैं मरीन, ठीक है, ओशियन में होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब रिप्रोडक्शन करना होता है, ठीक, जब क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो कहाँ जाता है, ये जाते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है, कहाँ जाता है, फॉर एंड फॉर स्पर्निंग,
स्पेनिंग मतलब क्या होता है, फॉर रिलीज या डिपॉजिट ऑफ एग, ठीक है, फॉर स्पेनिंग, ठीक है, फॉर मतलब वही समझो कि ये होता है मरीन, ठीक है, लेकिन जब एग है रिलीज, ठीक है, एग जो एग होता है एग को रिलीज करना या डिपॉजिट करना, ठीक, उसके लिए कहा जाता है ये, उसके लिए जाता है फॉर कहा जाता है ये, फॉर फ्रेश वाटर में, ठीक, कहाँ जाता है ये, फ्रेश वाटर में जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो आपको मतलब समझ आ गया कि ये कैसे होता है, मरीन होता है, लेकिन ये लोग को जो एग को मतलब एग या को रिलीज करना होता है, डिपोजिट, ठीक है, एग को रिलीज या डिपोजिट करना होता है, उसके लिए कहाँ जाता है, ये जाता है फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो आप समझ गए कि कैसे होता है, मरीन होता है, लेकिन फॉर स्पोइंग, ठीक है, करने के लिए कहा जाता है ये गो टू फ्रेश वाटर, कहाँ जाएंगे, ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। समझ गए बात को? और उसके बाद जब ये लोग का क्या हो जाता है, जब ये अपने एग को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, एग को रिलीज कर देने के बाद फिर से क्या करते हैं, फिर से वापस किस में आते हैं, फिर ये मर जाते हैं। बात समझो, एक बार ये लोग का मतलब जब एग रिलीज हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो ये फिशेज से वो मर जाते हैं, जो फिशेज से कहाँ मर जाते हैं, फ्रेश वाटर में ही मर जाते हैं। फिर उसके बाद जो लोग का एग होता है, ठीक है, एग जो बाद में कहाँ आता है, फिर से वो मरीन वाटर में आता है। तो ये पूरा इनका साइकिल चलता है। बात समझे? ये लोग का पूरा ऐसे साइकिल चलता है, ठीक है। तो एक होते हैं मरीन, लेकिन फॉर स्पॉनिंग कहाँ जाता है, गो टू फ्रेश वाटर। समझ गए बात को? तो ये पूरा पॉइंट किसका था, ये पूरा पॉइंट था साइक्लोस्टोमेटा का, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, देखो इनके पास क्रेनियम, ठीक है, इनके पास जो देखो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जो क्रेनियम होता है और जो क्या होता है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। ये लोग का जो क्रेनियम होता है और क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, वो कैसा होता है, आर कार्टिलेजिनियस। कैसा होता है भाई, वो होता है कार्टिलेजिनियस, ठीक है। तो बात को समझे, जो ये लोग का कैरियम, ये लोग का क्रेनियम, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है, कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है, कार्टिलेजिनियस होता है। बात समझे? तो ये था पूरे से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स करके कैसे होता है, ये होते हैं एक्टोपैरासाइट, ठीक है, सम फिशेस के लिए। और इनके पास क्या होता है, 6 to 15 गिल स्लिट होता है रेस्पिरेशन करने के लिए। सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है, ठीक, इनके पास विदाउट जो, और इनके पास क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन होता है प्रेजेंट। और ब्लड जो बॉडी होता है, बॉडी किससे मतलब कवर होता है, बाई स्केल्स एंड पेड फिंजेस इनके बॉडी में होता है प्रेजेंट। और क्या ये कैसा होता है, ये होता है मरीन, लेकिन फॉर स्पॉनिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में। क्लियर? उसके बाद जो क्रेनियम है, ठीक है, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कैसे होता है, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनियस, ठीक है। सो अब देखेंगे इनका एग्जाम्पल। पेट्रोमाइजोन, ठीक है, इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल आपको सबसे पहले याद रखना है कि एक एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप क्या है आपको याद रखना है, एक एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेट्रोमाइजोन, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैगजीन, ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैगजीन। एक एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन और एक है मैगजीन, ठीक है। टू एग्जाम्पल आपको मतलब आपके एनसीईआरटी में गिवन, एक दिया है क्या, पेट्रोमाइजोन, और एक दिया है मैगजीन। ये दोनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस दोनों एग्जाम्पल को आप याद रखना। क्लियर? तो एक हम लोग का क्लास साइक्लोस्टोमेटा, तो हम लोग ने क्लास साइक्लोस्टोमेटा डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्या नेक्स्ट, ठीक है। नेथोस्टोमेटा में पढ़ेंगे पैसिस का, क्या पढ़ेंगे इसमें, कॉन्टिक्थिस, और क्या पढ़ेंगे, ओस्टिक्थिस। क्लियर? तो इसको आप नोट करो, फिर स्टार्ट करेंगे क्या, आप अब स्टार्ट करेंगे पैसिस। सो पैसिस अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। सो देखो आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्या है, पैसिस। सो जो पैसिस होता है, ठीक है, पैसिस का हम टू टाइप्स में देखे हैं, पढ़े हैं, ठीक है। पैटिस जो पैसिस होता है इसमें टू टाइप्स के इंक्लूड होता है, कौन कौन सा, एक को बोलते हैं क्या, ठीक, एक को बोलते हैं देखो, एक को बोलते हैं क्या, देखो, एक को बोलते हैं कॉन्डिक्टिस,
एक को बोलते हैं कॉन्ड्रिक दिस, ठीक है, कॉन्ड्रिक दिस, और एक को बोलते हैं ऑस्ट्रिक दिस। सेकंड का बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं ऑस्ट्रिक दिस। सो एक को बोलते हैं कॉन्ड्रिक दिस और एक को बोलते हैं ऑस्ट्रिक दिस। क्लियर हो गया आपको? सो हम लोग टू टाइप के क्या पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे। एक टाइप को बोलते हैं क्या, कॉन्ड्रिक दिस, ठीक है, और एक को बोलते हैं ऑस्ट्रिक दिस, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, मतलब ठीक है, इसका हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। हम लोग कंपेयर करते हुए दोनों पढ़ेंगे, तो आपको मतलब इसको रिवाइज करने में, पढ़ने में भी क्या होगा, आपको इजी होगा। क्लियर है? सो देखो, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे ये लोग का कि जो कॉन्ड्रिक दिस होता है, ठीक है, कैसा होता है, ये होता है मरीन, ठीक है, ये कैसा होता है, ये होता है मरीन। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कैसे होता है, ये होता है मरीन, ठीक है। पहला पॉइंट आप नोट करो कि कैसे होता है, ये होता है मरीन। क्लियर हो गया? सो पहला क्या है कि ये होता है मरीन, ठीक है। और एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं सब क्या होता है, इनमें सब होता है मरीन्स, ठीक है, मरीन एनिमल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, सब के सब क्या होता है, मरीन एनिमल्स होते हैं। क्लियर? उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जो ऑस्ट्रिक दिस है, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें मरीन होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक, उनमें मरीन होते हैं और फ्रेश वाटर भी एनिमल होते हैं, ठीक। इनमें क्या होता है, देखो, मरीन प्लस फ्रेश वाटर दोनों होते हैं इनमें, ठीक है। मरीन होते हैं प्लस फ्रेश वाटर भी क्या होता है, एनिमल होते हैं, ठीक है। तो आपको दो पॉइंट समझ गया कि इनमें पहला पॉइंट क्या है, इनमें का इसका पहला पॉइंट क्या है कि देखो, जो कॉन्ड्रिक दिस है इनमें क्या होता है, सब के सब एनिमल्स मरीन होते हैं, ठीक, मरीन होते हैं। और ऑस्ट्रिक दिस में क्या होता है, इनमें सब जो भी एनिमल्स हो कैसा होता है, मरीन प्लस, ठीक, एनिमल्स कैसा होता है, मरीन होते हैं और प्लस फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। मरीन प्लस फ्रेश वाटर क्या होता है, इनमें एनिमल्स होते हैं। तो पहला पॉइंट समझ गए कि इनमें क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो मरीन होते हैं, और उसमें क्या होता है, मरीन प्लस फ्रेश वाटर होता है, ठीक। ये लोग का बॉडी कैसा होता है, ये लोग का बॉडी में होता है क्या, देखो, ये लोग का जो बॉडी होता है, ठीक है, जो कॉन्टेक्ट दिस को जो बॉडी होता है, ये लोग का बॉडी क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये लोग का बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। सो बॉडी कैसा होता है, ये लोग का स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है लोग का, हाँ, ठीक है। और ये लोग का बॉडी भी क्या होता है, ये लोग का बॉडी भी होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक। ये लोग का बॉडी भी क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी ये लोग का भी होता है। सेकंड पॉइंट समझे, ये लोग का बॉडी कैसा होता है, ये लोग का बॉडी होता है स्ट्रीमलाइन, वो लोग का बॉडी भी क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होना है, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, देखो, इनके पास होता है प्रेजेंट क्या, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इन लोग के पास क्या होता है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस। ये लोग के पास क्या होता है, ये लोग के पास होता है प्रेजेंट क्या, कार्टिलेजिनस कार्टिलेजिनस क्या, एंडोस्केलेटन, ठीक। ये लोग के पास क्या होता है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन क्या होता है, ये लोग के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये लोग के पास क्या होता है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन का होता है, प्रेजेंट होता है। समझ गए बात को? और ये लोग के पास क्या होता है, बोनी एंडोस्केलेटन। ये लोग के पास होता है क्या, ऑस्ट्रिक दिस के पास होता है क्या, बोनी स्केलेटन, ठीक है। ये लोग के पास होता है प्रेजेंट बोनी एंडोस्केलेटन, बोनी एंडो स्केलेटन। समझ गए बात को? और देखो एक पॉइंट क्या देखेंगे, और पॉइंट ये लोग का है कि इनके पास क्या होता है, जो नोटोकोड होता है, ठीक है, ये लोग के पास जो नोटोकोड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो भी ये लोग के पास क्या होता है, जो नोटोकोड होता है प्रेजेंट, ये क्या होता है, परसिस्टेंट होता है, ठीक। ये लोग के पास मतलब नोटोकोड हमेशा के लिए रहता है, ठीक। ऐसा एनिमल्स है जिनके पास क्या होता है, नोटोकोड हमेशा के लिए प्रेजेंट होता है, इनको बोलते हैं क्या, नोटोकोड। ये लोग के पास क्या होता है, परसिस्टेंट होता है, ठीक है। इन लोग के पास जो नोटोकोड कैसा होता है, परसिस्टेंट होता है, ठीक, हमेशा के लिए रहता है। और जो ऑस्ट्रिक दिस है, इनके पास जो नोटोकोड होता है, ठीक है, ये लोग के पास जो नोटोकोड होता है, नोटोकोड फर्दर, जो नोटोकोड होता है ये लोग के पास, तो नोटोकोड मतलब बाद में क्या होता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। एक क्या हो जाता है, एडल्ट में क्या हो जाता है, देखो, एडल्ट में चेंज हो जाता है, ठीक। आप बोल सकते हो इसको कि ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो रहता है, ठीक है, नोटोकॉड,
लेकिन एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। समझ गए बात को। तो ये लोग के पास जो होता है ऑस्ट्रिक डिस्क के पास न्यूट्रोकोड होता है, ठीक, हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन जब एडल्ट में क्या होता है ये कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक। इनके पास क्या होता है, स्केल्स होता है, ठीक। इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है प्रियंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, प्लेक्लॉइड स्केल। प्लेक्लॉइड स्केल क्या होता है, इनके पास होता है प्रियंट, ठीक है। और प्लेक्लॉइड स्केल के मॉडिफाई से, ठीक है, जो प्लेक्लॉइड स्केल से, ठीक, इसके मॉडिफाई से क्या बनता है, बैकवर्डली टिथ फॉर्म होता है, ठीक। इसके मॉडिफाई से क्या बनता है, प्लेक्लॉइड स्केल के मॉडिफाई से क्या बनता है, बैकवर्डली क्या होता है, टिथ फॉर्म होता है। क्लियर। और इनके पास क्या होता है, प्लेक्लॉइड स्केल, इनके पास क्या होता है, साइक्लॉइड स्केल, ठीक। इनके पास साइक्लॉइड स्केल या बोल सकते हो इसको स्टेनॉइड स्केल, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, और स्टेनॉइड स्केल इनके पास प्रेजेंट होता है। तो कौन सा स्केल होता है समझ गया, इनके पास क्या होता है, पैक्लॉइड स्केल्स, ठीक, इनके पास होता है क्या, सैक्लॉइड या स्टेनॉइड स्केल्स। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इनके पास देखो क्या होता है, ठीक है, जो कॉन्टेक्ट डिस्क है, ठीक, कॉन्टेक्ट डिस्क के पास और क्या इसका यूनिक फीचर्स है, तो इसका और यूनिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जो कॉन्टेक्ट डिस्क है, ठीक, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, कैसे, ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल क्या होता है, ये लोग का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक, इंटरनल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और जो ऑस्ट्रिक डिश है, ये लोग का फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक, ये लोग का फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ये लोग का फर्टिलाइजेशन होता है क्या, एक्सटर्नल। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि जो ये लोग के पास क्या होता है, देखो ये लोग के पास टू चैम्बर्ड हर्ट होता है, इसके पास क्या होता है, टू चैम्बर्ड हर्ट होता है, ये लोग के पास क्या होता है, टू चैम्बर्ड हर्ट होता है प्रेजेंट। ये लोग के पास भी सेम वही, इनके पास भी क्या होता है, टू चैम्बर्ड हर्ट होता है, ये लोग के पास भी टू चैम्बर्ड हर्ट होता है प्रेजेंट, ठीक है, टू चैम्बर्ड हर्ट होता है प्रेजेंट, ठीक है। दोनों में कॉमन पॉइंट है, ठीक है, कि ये लोग के पास क्या होता है, टू चैम्बर्ड हर्ट होता है, वो लोग के पास भी क्या होता है, टू चैम्बर्ड हर्ट होता है। एक कैसा होता है, ये होता है पोलिक्योथम, ठीक, एक ऐसा होता है, ये होते हैं पोलिक्योथर्मस होता है, ठीक, एक ऐसा होता है पोलिक्योथर्मस होता है, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एक ऐसे हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक, ये भी सेम वही, ये भी क्या है, पोइकिलोथर्म, ये भी क्या है, पोइकिलोथर्म है, ठीक है, ये भी क्या है, पोइकिलोथर्म है। सो एक ऐसा होता है, ये होते हैं पोइकिलोथर्म, ठीक है। सो होते हैं कैसे, ये होते हैं पोलिक्योथर्म, बात समझ आया, कैसे होता है, ये होते हैं पोइकिलोथर्मस, ठीक, कैसे होते हैं, ये होते हैं पोइकिलोथर्मस, ठीक, बात समझ आया यहाँ तक। तो इसको आप नोट करो, फिर हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, कितना आप नोट करो, ठीक, इतना आप नोट करो, फिर बात करेंगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक, इतना आप नोट करो जल्दी से, फिर बात कर लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सो आप देखो, और कुछ एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करना, ठीक है। सो और कुछ पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए इनके बारे में। सो जो कॉन्टेक्ट डिश, जो क्या है कॉन्टेक्ट डिश, ये लोग का जो माउथ होता है, ये लोग का माउथ जो होता है कि कहाँ पर होता है माउथ, कॉन्टेक्ट डिश का जो माउथ होता है, ठीक है, माउथ कहाँ पर होता है, वेंट्रल साइड में, ठीक, ये लोग का माउथ कैसा होता है, ये लोग का माउथ होता है वेंट्रली, ठीक, ये लोग का माउथ होता है वेंट्रली, ठीक, ये लोग का माउथ कैसा होता है, वेंट्रली माउथ होता है। और ऑस्ट्रिच डिश का जो माउथ होता है, ठीक, ये लोग का जो माउथ होता है कैसा होता है, टर्मिनली, ये लोग का माउथ होता है टर्मिनली, ठीक है। और ये लोग का माउथ कैसा होता है, वेंट्रली होता है। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट का, ठीक है, जो इनका फर्टिलाइजेशन मैं आपको समझा चुका हूँ, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ये कैसा होते हैं, ये होते हैं विवी पैरस,
ये कैसे होते हैं कॉन्टिक डिस्क, ये होते हैं विविपेरस। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ओविपेरस। ये होते हैं ओविपेरस, वो होते हैं क्या विविपेरस। ठीक है, विविपेरस का मतलब क्या और ओविपेरस का मतलब क्या आपको पता होगा, नहीं पता होगा समझ लो। विविपेरस उनको बोलते हैं जो यंग वंस को बर्थ करते हैं, क्लियर। और ओविपेरस मतलब जो एग ले करते हैं, ठीक है, जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस। और जो यंग वन को बर्थ करते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस। क्लियर हो गया आपको टर्म, ठीक है। जो यंग वंस को लेकर तो उनको बोलते हैं क्या विविपेरस, और जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस। क्लियर। इनमें देखो क्या होता है, इनमें ये क्या होता है, इनमें मेल के पास क्या होता है, मेल के पास इनके पास फिन होता है, ठीक है, फिन्स होता है इनके पास। क्या होता है जो मेल होते हैं इनके पास क्या होता है, पेल्विक फिन्स होता है, ठीक। इनके पास जो मेल होता है पेल्विक फिन्स, पेल्विक फिन्स होता है जिसको बोलते हैं क्या कैस्पर, ठीक है। इनके पास क्या होता है पेल्विक फिन जिसको बोलते हैं क्लैस्पर, ठीक है। इनके पास क्या होता है मेल, मेल के पास क्या होता है पेल्विक फिन्स होता है जिसको बोलते हैं क्लैस्पर, ठीक है। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है डायरेक्ट, ठीक। इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट होता है कैसे डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्लियर। तो हम लोग ने कुछ मतलब बेसिक फीचर्स पढ़े हैं किसके, सबसे पहले बेसिक फीचर्स पढ़े कॉन्टेक्ट डिस्क के, उसके बाद पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया, मतलब दोनों का हम लोग बेसिक फीचर्स कंपेयर करते हुए पढ़े हैं, ठीक है। दोनों का बेसिक फीचर्स कंपेयर करते हुए पढ़ा है। दोनों का बेसिक फीचर्स मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। इसको आप मतलब ऐसे ही याद करो तो मतलब आपको जल्दी याद होगा, ठीक। हर पॉइंट को लिखो कॉपी में, ठीक, एक ही कॉपी में पेज में, तो इसको मतलब आप आसानी से इसको याद इजीली क्या कर सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो, क्लियर है। तो ये था पूरा आपका बेसिक पॉइंट, ठीक है। ये पूरा क्या था बेसिक पूरा पॉइंट था जो आपको क्या आना चाहिए था, आना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्या है इसके एग्जाम इंपॉर्टेंस क्या है, अब इसके एग्जांपल्स एग्जाम इंपॉर्टेंस, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या है इसका एस्क्लोडोन, ठीक है। पहला एग्जांपल है क्या एस्क्लोडोन, जिसको बोलते हैं क्या डॉग फिश, इसको बोलते हैं डॉग फिश, ठीक है। इसको बोलते हैं डॉग फिश, स्क्लोडोन को बोलते हैं क्या स्क्लोडोन को बोलते हैं डॉग फिश। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है प्रिटिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखो, नेक्स्ट एग्जांपल जिसको बोलते हैं सॉफिश, ठीक, इसको बोलते हैं क्या सॉफिश। तो पहला एग्जांपल है स्क्लोडोन जिसको बोलते हैं डॉग फिश, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है क्या प्रिटिस्ट जिसको बोलते हैं सॉफिश, ठीक है। फिर थर्ड क्या है देखो कारकोरोडॉन, ठीक। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या, नेक्स्ट एग्जांपल है कारकेरोडॉन, कारकेरोडॉन, ठीक है। ये कारकेरोडॉन, कारकेरोडॉन जो क्या है ग्रेट व्हाइट शार्क, इसको बोलते हैं क्या ये है ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं इसको, ठीक। तो पहला एग्जांपल स्क्वाड्रॉन डॉग फिश, ब्रिटिश सॉफिश, ठीक है। कारकेराडॉन जिसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क, और क्या लास्ट एग्जांपल ट्राइगोन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल का ट्राइगोन जिसको बोलते हैं स्टिकिंग रे, ये क्या है स्टिकिंग रे। तो आपको मतलब जो कॉन्डिक दिस, ठीक है, कॉन्ड्रिक दिस का आपको मतलब टोटल 4 एग्जांपल आपको याद करना है। कौन कौन सा एग्जांपल्स देखो, सबसे पहला एग्जांपल जिसको बोलते हैं स्क्लोडोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं डॉग फिश। सेकंड है ब्रिटिश जिसको बोलते हैं क्या सॉफिश। थर्ड एग्जांपल क्या है कारकेरोडोन जिसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। और फोर्थ एग्जांपल क्या है ट्राइकॉन, ठीक है, ट्राइगोन, ट्राइगोन जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्टिकिंग रे, जिसको बोलते हैं क्या स्टिकिंग रे इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल बात करेंगे, इसका एग्जांपल देखो सबसे पहला एग्जांपल इसका है मरीन। उसके बाद बात करेंगे फ्रेश वाटर का एग्जांपल, फिर बात करेंगे एक्वेरियम का एग्जांपल, ठीक है। तो मरीन का एग्जांपल क्या है इनमें देखो, मरीन का एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहला है एक्सोसिटस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं एक्सोसिटस, जो क्या है फ्लाइंग फिश, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या है हिप्पोकैम्पस जिसको क्या है
इसको बोलते हैं सी हॉर्स, ठीक है। हिप्पोकैम्पस मतलब क्या है, इसको बोलते हैं सी हॉर्स, ठीक है। पहला एग्जांपल मरीन का है एक्सोसिटस जो है फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट एग्जांपल है हिप्पोकैम्पस जिसको बोलते हैं सी हॉर्स, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट इसका फ्रेश वाटर, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल क्या, फ्रेश वाटर के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे किसके लिए, आप फ्रेश वाटर एग्जांपल पढ़ेंगे सबसे पहले है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट है हम लोग का फ्रेश वाटर एग्जांपल्स। कौन कौन से क्या है, कौन कौन से एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं किसमें, फ्रेश वाटर में, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल्स है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो फ्रेश वाटर में जो कहाँ रहते हैं, ऐसे वाटर में रहते हैं जो वाटर, ठीक है, जो वाटर क्या नहीं है, मरीन नहीं है, क्लियर। तो इनका जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोहू, ठीक। सबसे पहला एग्जांपल क्या है इसका, रोहू, कटला, ठीक है, रोहू, फिर इसके बाद है कटला। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल क्या समझो आप, इसका सबसे पहला एग्जांपल रोहू, कटला और मैंगूर, ठीक है। रोहू, कटला और मैंगूर, इस तीनों एग्जांपल आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, रोहू, कटला और मैंगूर, ठीक है। रोहू, कटला और मैंगूर जिसको क्या बोलते हैं, देखो रोहू को बोलते हैं लेबियो, इसको क्या बोलते हैं, ये है लेबियो, ठीक है। और जो कटला है, ठीक, कटला है, कटला को बोलते हैं कैटला, कटला को बोलते हैं क्या, कैटला, ठीक है। और जो मैंगूर इसको बोलते हैं क्या, मैंगूर जो होता है इसको ये है क्लैरिस, ठीक है, ये क्या है, क्लैरिस। तो आपको मतलब फ्रेश वाटर के तीन एग्जांपल आपको पता रहना चाहिए, सबसे पहले रोहू, कटला और क्लैरिस, ठीक, क्लैरिस जो आपको एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे नेक्स्ट एक्वेरियम, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, इसको नोट करो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल इसका है जो एक्वेरियम का, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल एक्वेरियम का, ठीक है। एक्वेरियम, एक्वेरियम का अब नेक्स्ट एग्जांपल बात करेंगे कौन सा है भाई। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें एक्वेरियम का क्या है, सबसे पहला है बीटा जिसको बोलते हैं क्या, फाइटिंग फिश। बीटा क्या है, बीटा है फाइटिंग फिश, ठीक है। बीटा क्या है, बीटा है फाइटिंग फिश, ठीक है। बीटा है फाइटिंग फिश जो इसका एग्जांपल्स है किसका, एक्वेरियम का। किसका एग्जांपल्स बात करें हम लोग, एक्वेरियम, ठीक। एक्वेरियम का एग्जांपल सबसे पहला है बीटा जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग फिश, और नेक्स्ट एग्जांपल टेट्रोफाइलम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, टेट्रोफाइलम, जो क्या है, जिसको बोलते हैं एंजल फिश, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं एंजल फिश। तो आपको दो एग्जांपल मतलब समझ गए किसके, ऑस्ट्रिच के कौन कौन सा एग्जांपल है, मरीन एग्जांपल इसका, फ्रेश वाटर है, और क्या है इसका, एक्वेरियम। तीनों एग्जांपल को आपको मतलब एक बार कम से कम उसको याद करने की कोशिश करना भाई, ठीक है। आप तो मतलब हो सकता है आप मतलब बार बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से इसको इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा एग्जांपल था किसका, ये हम लोग ने स्टडी किया कॉन्डिक डिश में कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस किया कि कौन से एग्जांपल्स क्या है, ऑस्ट्रिच डिश के भी कौन कौन से इसके एग्जांपल्स, उसको भी डिस्कस किया वन बाय वन, हर चीज़ को प्रॉपर देखें, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट को हम लोग छोड़ दिए हैं, हर पार्ट को, हर टॉपिक को, हर चीज़ को डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस के सबसे पहले पढ़े क्लास साइक्लोस्टोमेटा, उसके बाद नेक्स्ट पढ़े पैसिस को, पढ़े कॉन्डिक डिश, और फिर उसके बाद पढ़े ऑस्ट्रिच डिश। तीनों को कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपका लास्ट लेक्चर होगा किंगडम एनिमिलिया का, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे उसमें हम लोग टेट्रापोडा डिस्कस करेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिल, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।